नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीला न्यूज चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार हैं। बर्फबारी व भारी बारिश के चलते पुलिस अलर्ट। पर्वतीय क्षेत्र में हिमपात से अनेक सड़कें बंद। बारिश में मुख्यमंत्री धामी ने किया चुनाव प्रचार। अंग्रेजी शराब की दुकान सील। देहरादून में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में बर्फबारी और भारी बारिश के चलते पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील करते हुए आपात स्थिति में पुलिस को मदद के लिए बुलाने की भी बात कही। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कल और आज भारी बर्फबारी हुई है और जहां एक तरफ पर्यटकों के लिए बहुत ही सुहावना लुभावना मौसम है और नैनीताल और मसूरी से लेकर के और बाकी सभी पर्यटक स्थलों पर ढेर सारे पर्यटक आए हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे लिए थोड़ी चुनौती भी है क्योंकि भारी बर्फ़ के बीच रास्ते बंद हो जाते हैं और जब बर्फ़ पिघलती है तो भी वो थोड़ी ख़तरनाक होती है। गाड़ियाँ स्किड करने लगती हैं और बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, गाड़ियाँ खाई आदि में गिर जाती हैं। तो मैं आप सब से अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ कि एक तो अपने को सुरक्षित रखें और दूसरा कहीं फंसे हैं, यदि कहीं फंसे हैं तो पैनिक ना करें और हमें सूचना दें। आप कहीं से भी पूरे उत्तराखंड में कहीं से भी 100 नंबर या 112 नंबर डायल करेंगे तो वहाँ पे आपकी सूचना लॉग हो जाएगी और उसको आपके पास राहत ज़रूर पहुँचाई जाएगी। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? Try this। देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से खोल, मस्ती में बोल। देहरादून में मौसम विभाग ने बताया कि बर्फबारी और बारिश से उत्तराखंड के लोगों को फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। अगले 24 घंटों में दून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, टिहरी, चंपावत, उधम सिंह नगर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 3 तारीख फरवरी की है तो प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी वो चल रही है। जो बर्फबारी वो ठीक है 2000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में है और बाकी जगह जो है हल्की मध्यम तक की बारिश वो देखने को मिल रही है। लेकिन जो अब बारिश और बर्फबारी की एक्टिविटी वो बढ़ेगी तो आप ये कह सकते हैं शाम रात से लेकर आज जो है और कल दिन तक जो है जो मेन एक्टिविटी वो इस दौरान रहेगी और जिसके कारण आप देखेंगे जो गढ़वाल क्षेत्र है उसमें पहाड़ों में कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी जो है जो 2200 मीटर या उसके आसपास तक के क्षेत्र हैं उसमें वो देखने को मिलेगी। इसी तरह एका दुक्का जगहों में भारी बारिश भी जो है जो गढ़वाल क्षेत्र के जनपद में उनमें वो देखने को मिलेगी। लेकिन इसके साथ अगर मैं बात करूं कुमाऊं क्षेत्र की तो वहाँ पे जो मौसम की गतिविधियाँ वो ज़्यादा रहेंगी और आप देखेंगे कि जो आज शाम से लेकर कल दिन तक की अगर बात करूं मैं 4 तारीख के तो उसमें जो है भारी से बहुत भारी बारिश और बर्फबारी जो है कुछ जगहों में वो आपको जो है कुमाऊं क्षेत्र के जनपदों में देखने को मिलेगी। तो बर्फबारी जैसे मैंने बोला ये 2000 मीटर या 2200 मीटर और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं या उससे अधिक के हैं तो उनमें ही रहेगी, बाकी जगह जो बारिश आपको देखने को मिलेगी। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मौसम विभाग द्वारा बर्फबारी और भारी बारिश का अलर्ट जारी होने के बाद लोगों से जरूरी सामग्री का घर पर प्रबंध करने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने जरूरत पड़ने पर हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने को भी कहा है। बर्फबारी से पर्वतीय क्षेत्र की अनेक सड़कों पर यातायात बंद हो गया है। बर्फबारी में फंसे पर्यटकों को एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। और देखिए आप देख रहे हैं कि नैनीताल में ठीक ठाक बर्फबारी हो चुकी है और रात में ये बर्फबारी और भी ज्यादा होने का पूर्वानुमान है। तो मैं केवल 2-3 निवेदन कर रहा हूँ। एक तो जो आवश्यक सामान है, क्योंकि रास्ते अभी खुले हैं, मार्केट खुला हुआ है, इसको हम खरीद के अपने पास रख लें। दूसरा, हमारे घर के इमीडिएट बगल में जो सड़क है, इमीडिएट बगल में जो आंगन है या रास्ता है, उसको भी हम खुला रखें ताकि हम कहीं से ट्रैप ना हो जाएं। यदि कोई स्ट्रैंड हो गया है, कोई पर्यटक हमारे स्ट्रैंड हो गए हैं तो 1077 पे आप फोन करें, अन्यथा 100 नंबर पे मिलाएं। आप तक जो राहत है, रेस्क्यू है, वो जरूर आप तक पहुंचेगी। हमारा प्रयास है कि हम रास्तों को सुचारू रखें। पीडब्ल्यूडी इसमें काम कर रही है, एसडीआरएफ भी काम कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भी हमने अलर्ट पे रखा हुआ है। पर क्योंकि रात को ज़्यादा बर्फबारी हो सकती है इसलिए एहतियात हमको बरतने होंगे, तो ऐसा करने का मेरा आपसे अनुरोध है। और एक विशेष अनुरोध उन लोगों से है जो लोग कुछ कोयले की अंगीठी जलाते हैं। पूर्व में भी कुछ ट्रेजेडीज हुई हैं, तो यदि कोई कोयले की अंगूठी जलाता है तो रात को उसको अपने कमरे में रख कर ना सोए, क्योंकि पूर्व में भी इससे काफ़ी
ट्रेजेडीज हुई हैं। आप सबका धन्यवाद। खटीमा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चकरपुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता से मिल रहे समर्थन से भाजपा विधानसभा में भारी बहुमत हासिल करेगी। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। लोगों में अपार उत्साह है और मैं ऐसा समझ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि उत्तराखंड की जनता 14 फरवरी का इंतजार कर रही है और हमने जो अपनी बार नारा दिया है, अब की बार 60 पार, उस पर यहाँ की जनता की मोहर लगने वाली है। सबका आशीर्वाद मिलने वाला है। प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से भाजपा की बनने वाली है। खटीमा के खेतल सेंटर में सामाजिक कार्यकर्ता एवं आप नेता दया कृष्ण जोशी का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवंगत जोशी के घर जाकर परिवार वालों को सांत्वना प्रदान की और शोक प्रकट किया। गुरु जो नहीं रहे उसको आज परिवार में लाया। ये हमारे पूरे खटीमा क्षेत्र के लिए, आसपास के लिए बहुत दुखद घटना है। लगातार लोगों की सेवा करते थे, समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर योगदान करते थे। कोरोना महामारी में भी हजारों लोगों को भोजन करवाने का जिम्मा इन्होंने लिया था। मैंने स्वयं देखा था इनके अंदर एक बड़ी टीस थी लोगों की सेवा करने की। इस क्षेत्र में इनके जाने से बहुत बड़ा एक मैं कहूँ कि बहुत बड़ा सुनापन आया है, बहुत खालीपन आया है। इसकी भरपाई बहुत कठिन है। भगवान जो उनको अपनी सही चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के जनों को, परिवार के माता जी हैं, उनके पिताजी हैं, बच्चे हैं, पत्नी हैं, उन सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। रामनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार महेंद्रपाल सिंह ने पर्वतीय रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत सिंह रावत भी थे। रणजीत सिंह रावत ने कहा कि भाजपा झूठे वादे करके सत्ता में आई थी, अब लोग परेशान हैं और कांग्रेस को जिताने का मन बना चुके हैं। संवाददाता दिव्य चंद्रावादित्य शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में भाजपा की विदाई हो रही है और कांग्रेस की सत्ता है। और इस बार आपकी टक्कर किससे लगती? हमारी टक्कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले और भाईचारा बिगाड़ने वाले, जातिवादी और धर्म की राजनीति करने वाले लोगों से है। विचारधारा की लड़ाई है और निश्चित रूप से उनको हम उछालने जा रहे हैं। कांग्रेस इस बार उत्तराखंड के विकास के लिए क्या क्या करेगी? देखिए, सबसे पहले हम विकास को तेजी से आगे बढ़ाएंगे जो पिछले 5 सालों से रुका हुआ है, और बुनियादी ढांचा खड़ा करेंगे। उससे रोजगार पैदा होगा, रोजगार पैदा होगा तो महंगाई का प्राथमिकता पूछ लो। आपकी प्राथमिकताएं क्या है? हमारी प्राथमिकता बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा को रोजगार परक बनाना और जो स्वास्थ्य की सेवाएं रामनगर में और पर्वतीय क्षेत्रों में बिल्कुल तहस हो गई है, उनको पुनः प्राप्त। जसपुर के कोतवाल जगदीश देवपा ने बताया कि चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने के लिए क्षेत्र के 11 लोगों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है। ग्राम कलियावाला में ढोल नगाड़े के साथ जिला बदर लोगों के खिलाफ मुनादी कराई गई है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। इस लोगों की लिस्ट भेजे की जिला बदर के लिए। अभी तक जो है 11 लोग जसपुर थाने से जिला बदर हो चुके हैं, और जिसमें से आज कलियावाला में से 4 लोगों का जिला बदर हुए हैं अभी तक, और उसी में उनको नोटिस तामील किया गया है। अगर वो यहाँ मिलते हैं, पकड़े जाते हैं घूमते हुए, तो उनके विरुद्ध पकड़ करके जेल भेजेंगे। किचा में प्रशासन ने अंग्रेजी शराब की दुकान को सील कर दिया है। आरोप है कि विधानसभा चुनाव में खड़े उम्मीदवारों की पर्ची पर उस दुकान से मतदाताओं को शराब बांटी जा रही थी। एसओजी तथा एफएसटी की संयुक्त टीम ने छापा मारा तो 3 लोग पर्ची पर शराब लेने पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन की टीम पहुंचते ही फरार हो गए। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। शिकायत ये कंट्रोल रूम से मिली है कि यहाँ पर जो है इस वाइन शॉप से जो है पर्चियों के द्वारा जो है दारू जो है बांटी जा रही है, पेटियों के हिसाब से दारू जा रही है। तो इस सूचना के आधार पर हमने इस जो डीवीआर को चेक किया टीम ने, इसमें जो है कुछ गतिविधियाँ जो है पाई गई जैसा कि शिकायत किया गया था। अब फर्दर कार्रवाई इसकी की जा रही है। तो सर क्या कोई रजिस्टर वगैरह किए जा रहे हैं और डीवीआर जो है सील किया जा रहा है। दुकान सील करने की कार्रवाई हो रही है? जी। कौन कौन टीम आई हुई है सर? टीम एफएसटी की टीम है इसमें, और जो है लोकल यहाँ की टीम है कोतवाली किच्छा, और सीओ साहब के आदेश के अनुसार और आरओ साहब के आदेश के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार गगन काम्बोज ने मोहल्ला काशीबाग, खटोरा ताल, मोहल्ला खालसा आदि क्षेत्र में जनसंपर्क किया। उनके साथ लेखराज गौतम, शमसुद्दीन, खूब सिंह,
कृष्ण कुमार गौतम, डॉक्टर M.A. राहुल, डॉक्टर इंद्रपाल, इंद्रजीत सागर आदि प्रचार में शामिल रहे। काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र चंद सिंह के समर्थन में उनकी पत्नी कामाक्षी सिंह ने मोहल्ला अली खां और काली बस्ती में डोर टू डोर प्रचार किया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के कार्यकर्ता भी थे। काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार त्रिलोक सिंह चीमा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कविनगर में जनसंपर्क किया। उनके साथ चुनाव प्रचार में गुरविंदर सिंह चंडोक, सीमा चौहान, जुझार चीमा आदि शामिल रहे। काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दीपक बाली ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ग्राम दोहरी वकील, सैनिक कॉलोनी, लक्ष्मीपुर पट्टी, तुफैल का गार्डन आदि क्षेत्रों में नुक्कड़ सभा कर काशीपुर की तस्वीर बदलने के लिए मतदाताओं से एक मौका देने की मांग की। देहरादून के कांग्रेस भवन में मीडिया से बात करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि केंद्र व उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ा दिए हैं कि आम आदमी को कीमत जुटाना भारी पड़ रहा है। कांग्रेस की सरकार बनने पर 500 रुपए में सिलेंडर मिला करेगा। पूर्ण करने के लिए 5 लाख परिवारों को लगभग 40,000 रुपए साल पैसे उनके खाते में डालने की जो योजना है, और साथ में उत्तराखंड के दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों में जो चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरीन व्यवस्था के लिए जो उन्होंने प्रयास किया है, साइकिल एम्बुलेंस, मोटरसाइकिल एम्बुलेंस का उन्होंने कल्पना की है। ड्रोन से दवाइयाँ पहुंचाने का प्रयास किया, टेलीमेडिसिन का योजना है। साथ में यदि आप देखेंगे कि उत्तराखंड के बहुत सारे लोग आज दिल्ली में रोजगार पा रहे हैं, उन लोगों को उनके घर पे रोजगार देने के लिए लगभग 4 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना भी हमारी है। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।